हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हड़प्पा सभ्यता से नितांत संबंधित हैं। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एएलटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, कनिंघम, जॉन मार्शल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दोस्तों, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खोजकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खुदाई का कार्य शुरू किया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। और इस खोज के बाद इस सभ्यता को व्यापक पहचान मिली। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सुव्यवस्थित और प्राचीन शहर था। यहाँ मातृदेवी, पशुपत, पुजारी राजा की प्रतिमा और विशाल स्नानागार जैसी प्रमुख कलाकृतियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो सही ऑप्शन है सी, सिंधु। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, जो भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार हैं: सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, काबुल आदि। यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य आधार थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है? ऑप्शन है 6000 से 5000 ईसा पूर्व, 3300 से 1700 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 3300 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, व्यापारिक नगर, किला नगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह नगर हड़प्पा सभ्यता का एक सुव्यवस्थित और प्राचीन शहर था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन है वर्णमाला, ब्राह्मी, चित्रलिपि, खरोष्टी। तो सही ऑप्शन है सी, चित्रलिपि। अगला, तो दोस्तों, लिपि भारतीय इतिहास में कई लिपियां हैं, जो सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपियां मुख्यतः हैं। ब्राह्मी लिपि से ही आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो सही उत्तर है
ऑप्शन डी यानी लोहा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग के बारे में नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, मछली पालन, खनन। तो सही ऑप्शन है कृषि। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर मुख्यतः आधारित थे, लेकिन जैसे जैसे उनमें कुछ समझ का विकास होता गया, वैसे वैसे शिकार और मछली पालन की तरफ भी अग्रसर हुए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का अनुपात क्या था? पहला ऑप्शन है 1:1:1। अगला ऑप्शन है 2:1:1। अगला ऑप्शन है 4:2:1। फिर अगला है 3:2:1। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का अनुपात 4:2:1। अगला क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है स्नानागार, बंदरगाह, अन्नागार, मंदिर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंदरगाह। दोस्तों, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था, जिसकी खोज एस आर राव ने किया था। यहाँ युग्मित समाधियां और धान के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत स्थापत्य रचना है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बना एक जलकुंड था, जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर तथा गहराई लगभग 2.4 मीटर थी। यह पक्की ईंटों से बना था, जिसमें पानी भरने और निकासी की उत्कृष्टतम व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा यह राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, जो पंजाबी और स्थानीय बांगड़ी भाषा से मिलकर बना है। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक विशाल स्टेडियम और जलकुंड मिले हैं। इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के होते थे? काले, नीले, लाल, पीले। तो सही उत्तर है ऑप्शन है सी, यानी हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वे मुख्यतः लाल रंग के होते थे, जिन पर ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती थीं, जो लाल और काले रंग के होते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड सामान्यतः किस रंग के होते थे? तो फिर अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? घोड़ा, हाथी, बैल, ऊंट। ऑप्शन सी सही है, यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर एक श्रृंगी पशुओं के अलावा बाघ, हाथी, गैंडा तथा हिरणों का चित्रण किया गया है। यहाँ के लोग घोड़े से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर कौन से पशु थे? उसका शॉर्ट ट्रिक है बा है भगा, अर्थात बा से होता है बाघ, ह से होता है हाथी, ग से होता है गैंड। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर नीचे हिरणों का भी चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं? गेहूं, जौ, चावल, कपास। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसी थीं? ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी, गोलाकार, ग्रिड पद्धति पर आधारित, अव्यवस्थित। तो सही उत्तर है ऑप्शन है सी। दोस्तों, ग्रिड पद्धति क्या होता है? यह हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई जाती थी और यह पद्धति एक दूसरे को समकोण पर काटने वाले पर आधारित होती थी, जो एक दूसरे को सड़कें 90 अंश पर काटती थी और आयताकार खंडों में इस प्रकार से वह क्षेत्र बंट जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सरस्वती, दुर्गा, मातृदेवी, लक्ष्मी। तो सही ऑप्शन है सी, मातृदेवी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में देवी देवताओं के नाम ज्ञात नहीं है, फिर भी यहाँ मातृदेवी की पूजा की जाती थी, जो उर्वरता और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती थी, जिसके सिर पर मुकुट और सिंह जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। यहाँ केवल प्रतीकात्मक पूजा के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? नर्तकी, पुजारी राजा, बैल, योगी। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुजारी राजा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पुजारी राजा की पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसके कंधे पर चादर और सिर पर पगड़ी है, आंखें आधी बंद हैं तथा शांत और गंभीर हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक और राजनीतिक शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूकंप। तो सही ऑप्शन है सी, यानी जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कई कारणों से हुआ, जिनमें जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, नदियों का रास्ता बदलना, बाढ़, भूकंप एवं कृषि तथा व्यापार आदि में गिरावट रहा है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? ऑप्शन है कच्ची ईंटों के, लकड़ी के, पकी ईंटों के, पत्थर के। तो सही ऑप्शन है सी, पकी ईंटों के। हड़प्पा सभ्यता के मकान मुख्य रूप से पकी ईंटों के बने होते थे, जो आयताकार और चौकोर होते थे, जिनमें आंगन, कमरे, रसोई घर, स्नानागार होते थे और घरों में जल निकासी की उन्नत व्यवस्था होती थी। घर 2 मंजिला भी होते थे और उनमें कुएं भी पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन है अव्यवस्थित, साधारण, उन्नत, नहीं थी।
तो सही ऑप्शन है सी, यानी हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था अति उन्नत थी। यहाँ के लोग जल निकासी व्यवस्था के लिए और खराब पानी को निकालने के लिए ईंटों से बनी ढकी हुई नालियों के जरिए अपना निष्कासन खराब पानियों को करते थे, जिससे शहरों में स्वच्छता बनी रहती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मुहर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूजा, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन। तो सही उत्तर है व्यापार। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मुख्य रूप से सिलखड़ी जैसे नरम पत्थरों से बनाई जाती थीं, जिन पर अक्सर एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न, हाथी, बाघ जैसे जानवरों के चित्र उकेरे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर किस पशु का चित्र सबसे अधिक मिलता है? हाथी, घोड़ा, बैल, शेर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैल। एक श्रृंगी बैल ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होते थे, जो शक्ति, उर्वरता और नेतृत्व का प्रतीक होते थे। ये सिंधु की मुहरों पर सबसे आम रूपांकनों में से एक था। हड़प्पा सभ्यता, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य किससे बनाया जाता था? तो ऑप्शन है तांबा, जस्ता, तांबा, टीन, लोहा, कार्बन, तांबा, सीसा। तो सही उत्तर है तांबा और टीन। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।